नहीं है। नहीं, हमारा काम धंधा, हमारा परिवार, हमारा भी सब कुछ है। हमारा भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हम भी काम करते हैं हमारे परिवार के पालन पोषण करने के लिए। लेकिन हम भी एक समय था जो कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, अपने मनमर्जी के हिसाब से हम जीवन यापन करते थे। लेकिन जब हमें परमेश्वर का विषय में पता चला तो परमेश्वर हमें बोला है कि तुम भी जाओ एक दूसरे से, जैसे मैं तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो हम आपके पास जो सुसमाचार लेके आए हैं यही है कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर मनुष्य को पवित्र बनाया था, लेकिन मनुष्य पाप किया और परमेश्वर से बहुत दूर हट गया। जैसा कि परमेश्वर बोल सकता है, लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर को गूंगा सोचता है कि जो हमें जुबान दिया वो बोल नहीं सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है। तो इसी रीति से मनुष्य पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी में 60, 70, 80 साल, इसके बाद मनुष्य धरती में जी नहीं सकता। मनुष्य 50, 60, 70 साल, इसके बाद मनुष्य का मृत्यु है। मनुष्य मरने के बाद उसका शरीर को अगर जला दिया जाए तो राखड़, गाड़ दिया जाए तो धूला। इसका अंदर में एक आत्मा है, ये शरीर का अंदर, ये शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर कोई काम का नहीं। मेरा ये हाथ हिल रहा है तो अंदर में एक आत्मा है, मैं बोल पा रहा हूँ तो अंदर में एक आत्मा है। तो ये शरीर जला देने से राखड़, गाड़ देने से धूला, लेकिन इसके अंदर में एक आत्मा है। वो आत्मा के लिए दो ही स्थान है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। जो मनुष्य का पाप क्षमा हुआ है वो स्वर्ग जाएगा, और जो मनुष्य का पाप क्षमा नहीं हुआ है वो नरक जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि किसका पाप क्षमा हुआ है, किसका पाप क्षमा नहीं हुआ है? आज देखिए, एक आदमी पाप करते करते अगर उनका देहांत हो जाता है, वो क्या स्वर्ग प्रवेश करेगा? नहीं। स्वर्ग जो है अति पवित्र स्थान है, वहाँ पे एक पापी प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में एक पापी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस रीति से ये धरती का हमारा एक कानून है, हमारा एक सरकार है, तो उसी रीति से जो परमेश्वर है उसका भी एक कानून है। सोचिए, इस पृथ्वी में अगर एक इंसान खून करता है, आप उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हो, पुलिस बोलेगा कि नहीं मैं इसको सजा नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? कैसा कानून है या कैसा पुलिस है? लेकिन अगर उसको दंड दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, तो ही आप बोलोगे कि नहीं ये कानून सच्चा है। तो इसी रीति से जो परमेश्वर है उसका भी एक कानून है। जो पाप किया, मृत्यु का मतलब नरक का अग्निकुंड है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया और मनुष्य उस नरक का अग्निकुंड में ना जाए, मनुष्य को बचाने के लिए आज से 2023 वर्ष पहले स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण लेके यीशु मसीह जिसका नाम है वो इस धरती में आया था। आप और हम जो पाप किए हैं, हमारे पाप के बदले वो जीवन दिया है। इसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को बलिदान दे दिया। जो कोई विश्वास किया वह नाश नहीं हुआ, अनंत जीवन पाया। यही है आपके लिए शुभ संदेश। अगर आप अपने गलती को, आप अपने पाप को अगर उस यीशु मसीह के पास आप अगर मानोगे तो यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, और यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। किसी को जबरदस्ती नहीं है और एक कोई जाति और धर्म के लिए नहीं है। परमेश्वर सारा जगत से प्रेम किया। जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। एक कोई भी धर्म का बात नहीं है, परमेश्वर सभी से प्रेम किया। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि एक भी मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पाप किया, सब पाप किया, और पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो इसी के लिए हम आपको ये सुसमाचार, ये शुभ संदेश हम आपको सुनाने आए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि एक भी आत्मा उस नरक अग्निकुंड में जाए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और क्योंकि नरक का आग कभी बुझेगा नहीं, अगर हम नरक चल जाएंगे तो वहाँ पे बहुत दंड है, वहाँ पे हमारा शरीर मर सकता लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा। तो आज ही हम निर्णय ले ले कि हमारा आत्मा स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है। इधर हम
इस संदेश को देते हुए हम इस वचन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सब सुने, इसके लिए आप सबको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम इस जगह के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जगह में सबको कुशल रखे और सभी को अच्छा रखे और इस पर्वत कॉलोनी में हर एक कोई अच्छा से रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बहुत दुख में है, मैं भी एक समय था जो कि मैं बहुत दारू पीने वाला व्यक्ति था, मैं बहुत झगड़ा करने वाला व्यक्ति था, मैं बहुत गंदा व्यक्ति था। जब मेरे को परमेश्वर का साथ मुलाकात हुआ, प्रभु से जब मेरा परिचय हुआ, तब मेरे को प्रभु का बारे पता चला कि वो पवित्र है और उसका भक्ति, उसका श्रद्धा पवित्रता से किया जाता। लेकिन मैं एक समय था जो कि मैं दारू पी के डांस करके मैं भक्ति करता था, लेकिन मेरे को परमेश्वर मेरे से बात किया, मेरा जिंदगी को बदला है। आज 10 साल हो रहा है, मैं सब चीज को छोड़कर मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। अगर इस तरीका का किसी का भी समस्या रहे, आइएगा हम प्रार्थना करेंगे, या फिर आप अपना घर में घुटना टेक कर आप उस प्रभु से आप विनती कीजिएगा। आपका घर में जैसा भी समस्या रहे, आइए हम इस जगह के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, हम सिर को झुकाएंगे।